बिहार के चुनावी दंगल में पहले फेज की वोटिंग की तैयारियों के बीच दूसरे चरण के लिए जोर आजमाइश जारी है और आज भी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार का दौर चलेगा। हर राजनीतिक दल पूरी जोर लगा रही है। बधाई के दिग्गजों की फौज उतारी गई है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मधुबन नरकटियागंज से चुनावी सभा करेंगे और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बांका, जमुई, सिकंदरा और गुरुआ में जनसभा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गया के वजीरगंज और सासाराम में प्रचार करेंगे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाल्मीकि नगर और चनपटियों में जनसभा को संबोधित करेंगी। पूर्णिया में आज नीतीश कुमार की चुनावी जनसभा है। तेजस्वी यादव नरकटियागंज, मोतिहारी में चुनावी प्रचार करने वाले हैं। पूर्णिया में चिराग सम्राट चौधरी, मनीष वर्मा की भी जनसभाएं होने वाली हैं। हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित का एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित, बिहार के चुनावी दंगल में देखिए पहले फेज की वोटिंग की तैयारी अब जोरों शोर से चल रही है। चुनावी प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है और ऐसे में आप देखिए दूसरे चरण को लेकर के अगर बात करें तो लगातार प्रचार प्रसार की ताबड़तोड़ अब दौर चलने वाली है। चूंकि आज भी अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही खेमों से तमाम जगहों पर बड़े बड़े दिग्गजों की फौज उतरने वाली है। जी बिल्कुल सोनाली, देखिए पहले चरण का जो मतदान है वो 6 नवंबर को होना, यानी कि कल मतदान होगा और ऐसे में पहले चरण के मतदान के लिए जो चुनाव प्रचार है वो अब थम चुका है। लेकिन देखिए दूसरे चरण का जो मतदान है वो 11 नवंबर को होना है और ऐसे में दूसरे चरण के मतदान को लेकर हम बात करें एनडीए गठबंधन की या फिर बात करें महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की, तमाम दोनों गठबंधनों के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो चुनावी मैदान में उतर गए और काफ़ी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार भी की जा रही है। और जो वादे है एनडीए गठबंधन के वादे की बात करें या फिर महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के वादे की बात करें, तमाम जो बड़े नेता हैं वो मैनिफेस्टो को लेकर, अपने वादों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में ये है, अगर सरकार बनती है तो हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि जनता किस तरीके से और किस गठबंधन पर भरोसा करती है और किन पर जनता भरोसा करेगी, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन अगर बात करें तो काफ़ी जोरों शोरों से अगर बात करें एनडीए गठबंधन की तो योगी आदित्यनाथ भी आज रहेंगे बिहार में, कई जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ एनडीए गठबंधन के और भी जो कई बड़े नेता हैं वो आज बिहार में चुनावी प्रचार करेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें तो महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इंडिया के भी ब्लॉक के भी तमाम जो बड़े नेता हैं, प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की महासचिव हैं, वो भी आज बिहार में, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हैं और भी तमाम जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो चुनावी प्रचार में काफ़ी जोरों शोरों से लगे हैं। और किस तरीके से जनता को अपने पाले में लिया जाए, किस तरीके से अपना जो मैनिफेस्टो है मैनिफेस्टो को जनता के बीच में पहुंचाया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर अगर बात करें तो दोनों गठबंधनों के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो जनता के बीच में हैं, चुनावी मैदान में हैं। ताबड़तोड़ जो चुनावी रैलियां हैं वो की जा रही है, जनसभाएं की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जब जनसभाएं होती है तो क्या कुछ जब नतीजे आएंगे, 14 तारीख को जब मतों की गिनती होगी तो जनता किस पर भरोसा करती है वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन अगर बात करें तो दोनों गठबंधनों के द्वारा अपना मैनिफेस्टो लेकर जनता के बीच में जाया जा रहा है। जो वादे हैं, कई बड़े जो वादे हैं वो भी नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं, वो एनडीए गठबंधन की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, दोनों दलों के द्वारा एक से बढ़कर एक जो वादे हैं वो किए जा रहे हैं। वो देखना होगा कि जनता किसके वादे पर कितना भरोसा करती है, जनता किस पर अपना उम्मीद जताती है। लेकिन अगर बात करें तो चुनावी प्रचार जो है वो काफ़ी जोरों शोरों से किया जा रहा है और पहले चरण का जो मतदान है वो 6 नवंबर को होना है और ऐसे में पहले चरण का 121 विधानसभा सीटों पर होना है। जो प्रचार प्रसार है वो कल ही शाम 5 बजे तक थम गया और अब दूसरे चरण यानी कि 11 नवंबर को
जो मतदान होना है उसको लेकर तमाम जो दिग्गज नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो चुनावी मैदान में है। और 9 तारीख को दूसरे चरण का भी जो प्रचार प्रसार होगा वो थम जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो चुनावी मैदान में है। बिल्कुल रोहित, देखिए प्रचार प्रसार तो थम चुका है, प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है, लेकिन ऐसे में डोर टू डोर कैंपेन्स अभी भी जारी हैं। जनता से अपील की जा रही है, जनता को अपनी ओर रिझाने की कोशिश जरूर की जा रही है। और ऐसे में अगर दूसरे चरण के मतदान की बात कर लेते हैं तो देखिए कल भी प्रधानमंत्री की दरभंगा के एयरपोर्ट ग्राउंड में एक सभा होने की बात कही जा रही है। यानी कि ये जरूर कहा जा सकता है कि पहले चरण में जिन जिन जगहों पर मतदान होना है उन सभी को टारगेट करने के बाद आप दूसरे चरण में लोग कदम बढ़ा चुके हैं। नेताओं का अब दूसरे चरण वाले क्षेत्र में जाने का दौरा लगातार चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए रोहित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।